आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें बोला गया है द बॉब ऑफ पेंडुलम एट रेस्ट इज गिवन ए शार्प हिट टू इम्पार्ट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अंडर रूट जी एल वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो पहला केस ये कहता है कि अगर कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम में बॉब को एक वेलोसिटी दी गई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 GL अंडर रूट 10 GL। तो कहता है टेंशन हमें बताना है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब ये जा करके जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तब हमें टेंशन पता करना है। तो देखें यहाँ पर जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो वेट तो नीचे ही काम करेगा और टेंशन उसकी सेंटर मतलब ये जो जहाँ से लटका हुआ है क्लैंप उस तरफ डायरेक्शन में रहेगा। तो जो ये टेंशन है डोरी में, जो भी आपके पेंडुलम में, वो टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों? यही टेंशन इसको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv²/r देगा। अब r यहाँ क्या है? लेंथ है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर एनर्जी आई, यहाँ से जो एनर्जी, यहाँ की जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सी एनर्जी है? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ से माने, यहाँ पर पोटेंशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगी। तो इसको पॉइंट P दे देते हैं, उसको पॉइंट Q देते हैं। तो एट P जो एनर्जी होगी वही एट Q एनर्जी होगी, सेम एनर्जी कंजर्वेशन से। तो P पर एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल जीरो है तो कनेक्टिक हो जाएगी 12 mv²। और Q पर क्या होगा? तो Q पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और जो ये डिस्टेंस है आपकी L, mgl हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ये h हाइट पर हो, यानी L हाइट पर होगी। प्लस यहाँ पर क्या एनर्जी आनी चाहिए? प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, तो वो 12 mv² कह देते हैं उसको। ये हमें यहाँ पता नहीं है, यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो v² हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम वेलोसिटी पता कर लेंगे तो टेंशन यहाँ से पता चल जाएगी टेंशन। तो देखें यहाँ पर m सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 का हम मल्टीप्लाई का, अब v² की वैल्यू रख दें तो 10 GL हो जाएगा। तो 1/2 10 GL इज इक्वल टू GL इज प्लस 12 v², यानी Q पर वेलोसिटी पता करनी है। तो ये हो जाएगा 5 GL और ये जाएगा 4 GL इज इक्वल टू 12 v²। तो v² की वैल्यू आ जाएगी 8 GL। अब चूंकि हमें टेंशन पता करना है तो टेंशन के लिए हमने अब आपको बताया कि टेंशन किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो m v यहाँ Q, यानी कि Q पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 8 GL, और अपॉन r मान लेंथ ही है, तो लेंथ हो जाएगी L, तो L से L कट गया, तो क्या आ जाएगा? 8 mg। तो ये टेंशन हमको पता चल गया 8 mg। ये ऑप्शन, ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर A का हो गया। अब B क्वेश्चन कहता है कि बॉब इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी जब बॉब हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहाँ पर हमको क्या वैल्यू होगी? तो देखिए जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, मान लीजिए ये इसका क्लैंप है जहाँ से लटका हुआ है और ये नीचे की तरफ है, और जब ये ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में रहेगा और वेट भी उसका नीचे की तरफ रहेगा, यानी ये दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। लेकिन हमें यहाँ पता करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है इस समय। तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो B पार्ट के लिए P पर हमारी कितनी एनर्जी हो जाएगी? 12 mv²। की वैल्यू हम 10 GL रख देते हैं। पोटेंशियल यहाँ है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक, यहाँ पर काइनेटिक कितनी होगी? तो 12 mv², यही पता करना है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? L ये है तो हो जाएगा 2L, यानी कि 2 mgl, दुगना हो जाएगी लेंथ उसकी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देखें
सब यहाँ 5GL हो जाएगा, 5mgl इज इक्वल टू हाफ mvq² प्लस 2mgl। अब 2 इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 2 मल्टीप्लाई 6mgl, m सब जगह से काट देते हैं तो 6gl आ जाएगा, यानी इलास्टी जो है के ऊपर 6gl आ जाएगी। फिर से T और mg को ऐड करेंगे, T प्लस mg ये हमको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mvq² बाई r। अब r को हम यहाँ L लिख लेते हैं, तो vq की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6gl, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6mg यहाँ रहेगा, T प्लस mg, तो टेंशन कितना आ जाएगा 5mg। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरी बात ये पूछता है कि अगर ये कोई एंगल बनाता है, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, सी पार्ट की। अगर हमारा पेंडुलम यहाँ से जा कर के मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल से, तो अच्छा वर्टिकल से बोला है तो इसको रहने देते हैं, वर्टिकल से कर लेते हैं। मान लीजिए सर्कुलर हमारा पाथ बना ले रहा है और ये हमारा उसका रेफरेंस है, और जब ये बॉब हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचता है यानी वर्टिकल से 60 डिग्री पर, तो वेट तो नीचे ही काम करेगा उसका और टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो mg जो है वो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो mg का ये पार्ट मिलेगा mg cos 60 डिग्री, ठीक है। तो t और mg cos 60 दोनों मिल करके हमको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना पड़ेगा, तो फिर से मान लें यहाँ p पॉइंट, यहाँ q पॉइंट, तो q पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें। यहाँ पर एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल तो 0 है, तो हाफ m वही v² की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 10gl। पोटेंशियल यहाँ 0 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mvq², और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, तो ये तो लेंथ हमारी रहेगी रहेगी, और इतनी लेंथ और चाहिए हमको, चूँकि इतनी ऊंचाई हमको पूरी फुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये लेंथ हमको निकल जाए। तो देखो ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं तो ये बेस है, ये वाला बेस मिल जाएगा, और ये भी पूरी L है, तो L में से इतना माइनस इतना हमको मिल जाएगा, तो हमारी जो है लेंथ मालूम चल जाएगी, यानी ये L प्लस इतना है ना, तो ये कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस ट्रायंगल में देखिए, तो ये आएगा आपका बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा L cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, L प्लस L cos, यानी mg L प्लस L cos थीटा cos 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से वही 5mgl और यहाँ से हाफ mvq², और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/L कॉमन ले लीजिए, तो mgl और 1/2, और यहाँ 1 बचेगा तो 3/2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो m से m सब जगह से हटा देते हैं, 5gl ये इधर आ जाएगा, 3/2 है तो ये इधर ले आइए, तो माइनस का 3/2 gl और vq²/2 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से देखो 7gl/2 आ जाएगा, 7gl/2 और vq²/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो vq² की वैल्यू आ जाएगी 7gl। यही हमारी वैल्यू काम आएगी जब हम यहाँ टेंशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन भी इस डायरेक्शन में और mg cos 60 भी इसी डायरेक्शन, दोनों मिल करके हमको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स mvq²/L। तो t निकालना है तो mg cos 60, तो cos 60 वैल्यू 1/2, तो mg/2 हो गया। यहाँ पर vq की वैल्यू हमने स्क्वायर की वैल्यू देखी थी 7gl है, तो यहाँ पर 7m
जी और एल से एल कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से 7mg माइनस 1/2 mg, 7 टू जा 14, 14 में से एक चला है 13 mg/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, एक आएगा और 2 5 जा 6.5 mg इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था।